पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस पे डिस्कशन किया था और देखा था कि कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हमारे किस तरीके के कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, जर्नल के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमारे तीन तरीके के होते हैं। पहला हमारा आता है पर्सनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होता है। पर्सन कौन से हो सकते हैं, जैसे तुम्हारा इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन दे रखा है, उसी तरीके से हम वहाँ जैसे हमारा इनकम टैक्स एक्ट में हमारा पर्सन दे रखा है, वो सारे पर्सन यहाँ पर भी देखे जा सकते हैं। जैसे किसी इंडिविजुअल यानी राम का खाता, श्याम का खाता, ठीक है, किसी के नाम से कोई भी अकाउंट बनता है तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट में जाता है। या कोई कंपनी है या कोई फर्म है या कोई एसोसिएशन है या BOI यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, कोई भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी कोई पर्सन है, चाहे भले वो आर्टिफिशियल ही क्यों ना हो, ठीक है, वो पर्सन होना चाहिए। अगर उसका कोई अकाउंट बनता है तो हमारा कहाँ चला जाता है, पर्सनल अकाउंट में चला जाता है। किसी के नाम से अगर कोई खाता बनता है तो हमारा कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है, पर्सनल अकाउंट में। चाहे राम का खाता हो, चाहे श्याम का, मोहन का खाता है, किसी का भी खाता है, चाहे किसी कंपनी का खाता है, किसी फर्म का खाता, यानी किसी का भी अकाउंट हो, किसी के नाम से अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। अभी हम जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें यही हमारे पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का यूज हम देखेंगे किस तरीके से इसमें करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें। अगला आता है रियल अकाउंट। जैसे आपने देखा होगा कि रियल स्टेट्स यानी कि हमारा इंफ्रा से रिलेटेड होता है, कोई बिल्डिंग हो गया, भवन हो गया, ये सारी चीजें। यहाँ पर बिल्डिंग भवन को तो लिया गया, साथ में हमारे कुछ और भी एसेट्स आती हैं जिनको यहाँ पर कंसीडर किया गया, जैसे तुम्हारा कैश हो गया, डेटर्स हो गया, ठीक है, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सारी के सारे हमारे रियल अकाउंट में जाते हैं। यानी अगर हम किसी एसेट का अकाउंट हम बनाते हैं तो हमारा कहाँ चला जाएगा, रियल में चला जाएगा। हमारी एसेट्स जो होती हैं उनको माना जाता है रियल, इसलिए इनको हम रियल अकाउंट में डालते हैं। जो हमारी एसेट्स होती है, एसेट चाहे कोई भी हो हमारी, वो हमारी कहाँ जाएगी, रियल अकाउंट में जाएगी, ठीक है। जैसे प्लांट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो भी है सब का सब हमारा कहाँ जाता है, रियल अकाउंट में जाता है, ठीक। इसको हम बोलते हैं ये हमारा रियल अकाउंट है। उसके बाद में अगला आता है नॉमिनल अकाउंट। अब ये अकाउंट हमारा ऐसा होता है जो कि हमारा खर्चों से रिलेटेड होता है, यानी एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ रिलेट्स टू बिजनेस एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन, ठीक है। चाहे हमारा इनकम हो, चाहे हमारा लॉस हो, चाहे हमारा कोई एक्सपेंस हो, चाहे हमारे कोई गेन हो, वो सारा का सारा हमारा कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट रिसीव्ड अकाउंट हो गया, या फिर हमारा कमीशन रिसीव हुआ है, ये सारे के सारे हमारे कहाँ चले जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में जो हमारा करेंगे वो हमारा रहेगा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।